गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 8 फरवरी से 15 फरवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी हमने लास्ट 1 वीक में डिस्कस किया उसका हम क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लास्ट 12 मंथ के कंटेंट को यहाँ पे पढ़ना चाहते हो टॉपिक वाइज, जिसमें आपको जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन से जाके भी ई बुक्स एंड PDF को परचेज़ कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे रहेगा कि विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द एशियन राइफल पिस्टल चैम्पियनशिप 2026। तो 2026 में जो एशियन राइफल पिस्टल चैम्पियनशिप हुई है उसमें किसने टॉप किया है मेडल टैली में? तो ये किया है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अभी अगर हम बात करें इंडिया ने कुल मिला के कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, तो इंडिया ने कुल मिला के 94 मेडल्स यहाँ पर जीते, इंक्लूडिंग 51 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल। एंड ये जो पूरा वेन्यू था एशियन राइफल पिस्टल चैम्पियनशिप 2026 का, ये हो रहा था न्यू दिल्ली में। फिर आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी वूल इन इंडिया एज पर 2026 डेटा। तो 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी वूल इन इंडिया ये कौन सा स्टेट है, तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज़ राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राजस्थान रैंक फर्स्ट इन द वूल प्रोडक्शन इन इंडिया विद दी 13,13.50,000 kg आउटपुट। और वहीं बात करें अगर ग्लोबली, तो इंडिया की रैंक आती है 9th नंबर पर। और इसके अलावा अगर आप सेकंड नंबर पर देखोगे तो राजस्थान के बाद में फिर आता है नंबर किसका, जम्मू कश्मीर का, उसके बाद आता है कर्नाटका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, दैट विच स्टेट वॉन दी गोल्ड मेडल इन दी विमेंस कैटेगरी एट दी पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। तो पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में विमेंस कैटेगरी में किसने टॉप किया है? तो ये क्या है, झारखंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही होगा। तो झारखंड विमेंस टीम ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में, और यहाँ पर झारखंड ने डिफीट किया किसको, दैट इज़ राजस्थान को। फिर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिल्ली पुलिस ऑपरेशन, जिसका नाम है शस्त्र, विच इज़ लॉन्च्ड इन फरवरी 2026। तो अभी जो है ऑपरेशन शस्त्र को यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था फरवरी 2026 में। और इस पूरे ऑपरेशन का पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ है टू कर्ब मिसयूज़ ऑफ द सोशल मीडिया फॉर इंटिमिडेशन एंड फियर मॉन्गरिंग। इसके अलावा बात करें अगर हम किस चीज़ की, इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था 7 फरवरी 2026 को। तो उसमें आपको ध्यान रखना है टू कर्ब द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड जो यहाँ पे उसका अब्यूजिव लैंग्वेज और जो यहाँ पे वेपन्स वगैरह को शो करते हैं ना पोस्ट पे, तो उसको यहाँ पे कंट्रोल करना, यही इस पूरे ऑपरेशन का पर्पज़ है, दैट इज़ ऑपरेशन शस्त्र। फिर क्वेश्चन होगा, दैट विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप। तो भारत का पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज को यहाँ पे हासिल किया अंडर द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 रोड मैप। तो ये क्या है, राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट ने, जिसका नाम है क्या, दैट इज़ अलवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू रिलीज अ बर्ड एटलस आफ्टर केरला। तो पहला स्टेट जिसने कि बर्ड एटलस को यहाँ पे रिलीज़ किया था उसका नाम क्या है, तो ये है यहाँ पे केरला। और वहीं पर अभी सेकंड स्टेट जो बना है वो बना है कौन सा, ये बना है गोवा। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गोवा बिकेम द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू रिलीज अ बर्ड सेंसस इन 2026 आफ्टर द केरला। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे बर्ड एटलस में ये स्पेसिफाई होगा कि जो बर्ड्स है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने अबेंडेंस उनकी है, क्या उनकी पॉपुलेशन है और कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पर है, तो उन सबको यहाँ पे मैपिंग किया जाएगा।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट विच पोर्ट अथॉरिटी बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। तो पहला जो पोर्ट अथॉरिटी कौन सा बना है जिसने कि यहाँ पे भारत का जो एक एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको यहाँ पे डिप्लॉय किया है। तो ये यहाँ पर बना है VOC पोर्ट अथॉरिटी, जिसका नाम है यहाँ पे VO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये भारत का पहला पोर्ट है जिसने कि यहाँ पे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है डिप्लॉय किया है। एंड यहाँ पे बात करें दिस सिस्टम इंटीग्रेट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रडार बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर दी कॉम्प्लेक्स पोर्ट एनवायरनमेंट। एंड यहाँ पे बात करें ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पर रियल टाइम डिटेक्शन होगा, ट्रैकिंग होगी, साथ ही में क्लासिफिकेशन एंड जितने भी यहाँ पे अनऑथोराइज ड्रोन है उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कि हाउ मच कैश अवार्ड डिड BCCI अनाउंस फॉर दी अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को जीता है किसने, भारत ने, किसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर। तो इसमें जो यहाँ पे इंडियन टीम है तो उसके लिए BCCI ने अनाउंसमेंट करी है कितने रुपीज़ की, 7.5 करोड़ रुपीज़ की एज द विनिंग अमाउंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ल्ड पल्सेस डे 2026। तो वर्ल्ड पल्सेस डे की बात करें तो ये मनता है हर साल 10 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कि हु लेड द लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी टू लैंडस्लाइड विक्ट्री इन दी जापान इलेक्शन 2026। तो अभी अगर हम बात करें जापान में इलेक्शन हुए हैं 2026, जिसमें कि अगर हम बात करें जापान की पहली फीमेल PM बन चुकी हैं कौन, सानिया ताकयाची, जो कि बिलोंग करती हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है सानिया ताकयाची जो कि बन चुकी हैं जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि फ्रॉम विच प्लेस वॉज द नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस इम्पल्सेस मिशन लॉन्च्ड इन February 2026। तो अभी जो एक नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस पल्सेस मिशन को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी जो है वर्ल्ड पल्सेस डे मनाए 10 फरवरी को, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे एक ये पूरा नेशन वाइड सेल्फ रिलायंस पल्सेस मिशन को लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के सिरोहोर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे इनिशिएटिव को लॉन्च किया है किसके द्वारा, दैट इज शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करना है लास्ट 12 मंथ का, जिसमें अगेन आपको जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है व्हाट्सअप ही करना है, आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट लेड बाय द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इनके द्वारा शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन ये रखी गई है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इनॉग्रेशन किसने किया है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। नाम क्या है, शारदा रिवर प्रोजेक्ट, और ये है कहाँ पर, ये है चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर जगह पर। फिर क्वेश्चन होगा INS अरनाला को लेके, इसको अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में शामिल किया गया है और ये किस कैटेगरी के नेवल वेसल से बिलोंग करती है। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है बाय द नेम ऑफ INS अरनाला, और इसको हाल ही में इंडियन नेवी में जो है शामिल किया गया है। और ये पहली इंडिजिनसली डिज़ाइन और बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। नाम क्या है, INS अरनाला, और इसको यहाँ पे बिल्ड किया है किसने, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव बाय द नेम ऑफ पढ़ाई विद AI। तो पढ़ाई विद AI नाम से एक यहाँ पे AI बेस्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म या फिर इनिशिएटिव है, और इसको यहाँ पे लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सेफ अंडर 19 विमेंस चैम्पियनशिप का फाइनल ये किसने जीता है। तो सेफ अंडर 19 विमेंस चैम्पियनशिप का फाइनल ये जीता है इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और इंडिया ने यहाँ पे डिफीट किया है किसको, बांग्लादेश को। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि बड्डी स्क्वाड्रन जॉइंट एयर एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज।
तो अगर हम बात करें कि बडी स्क्वाड्रन इस जॉइंट एयर एक्सरसाइज की, तो ये हुई है साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये ओशान एयरबेस में हुई है फरवरी 9 से लेके 13 के बीच में। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट हु इनोग्रेटेड द बस्तर पैंडम ट्राइबल फेस्टिवल एट जगदलपुर इन छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में यहाँ पर किसने जो है बस्तर पैंडम ट्राइबल फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। तो ये क्या है किसने, नाम है इनका द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दैट विच बैंक इज इशूड इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाइसेंस। तो यहाँ पे इंडिया का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने कि यहाँ पे फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाइसेंस को इशू किया है। तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पे भारत का पहला फुल्ली डिजिटल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लाइसेंस को जो है यहाँ पे इशू किया है। तो इसमें बैंक का नाम जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा आदित्य पांड्या इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट कंप्लीटेड अ लूनार एनालॉग मिशन कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है यहाँ पे आदित्य पांड्या, ठीक है, और ये बने हैं भारत के पहले यंगेस्ट, नॉट पहले, हाँ यंगेस्ट आप समझ सकते हो, भारत की यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट। और इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया लूनार एनालॉग मिशन को। और ये किस स्पेस एजेंसी या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये आका स्पेस स्टूडियो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट या फिर यूटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली पार्टनर विद दी भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। तो कौन सा पहला यूटी या फिर स्टेट बना जिसने कि फॉर्मली यहाँ पे पार्टनरशिप करी है भारत टैक्सी के साथ में। तो ये बना है कौन सा, दैट इज़ दिल्ली। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दिल्ली बिकम द फर्स्ट यूटी इन इंडिया टू पार्टनर विद द भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव मोबिलिटी प्लेटफॉर्म एंड द MOU वाज साइन बिटवीन DTTC एंड सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो बेसिकली इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, दिल्ली के बारे में, और किसने पार्टनरशिप करी है, किसके साथ में करी है। और ये पहला यहाँ पर यूटी बना है इसके साथ में पार्टनरशिप करने वाला। फिर क्वेश्चन 79th एडिशन ऑफ द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी। तो बेसिकली आपसे पूछा हुआ है कि 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये जीती है सर्विसेज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फुटबॉल से, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर जीता है किसने, सर्विसेज ने, किसको हराकर, केरला को हराकर। फिर क्वेश्चन ऑन February 28, 2026 8 चीताज आर बीइंग ब्रोड टू कुनो नेशनल पार्क इन विच स्टेट अंडर द प्रोजेक्ट चीता। तो 28 फरवरी 2026 को यहाँ पर कौन से नेशनल पार्क में जो है 8 चीता को यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये लाया जाएगा कुनो नेशनल पार्क में। और ये है कहाँ पर, तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच इंडियन लीजेंड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर द मिलानो कॉर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक। तो 2026 विंटर ओलंपिक्स जो कि होने वाले हैं इटली में, तो उसमें टॉर्च बियरर यहाँ पे कौन चुने गए हैं, तो ये चुने गए अभिनव बिंद्रा, जो कि बेसिकली शूटिंग से बिलोंग करते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड। तो इसमें आर्टिकल होगा आर्टिकल 94 का सी, जिसके तहत में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनको यहाँ पे हटाने की पूरी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। एंड अभी जो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया गया अगेंस्ट किसके, तो ये है ओम बिरला। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंडिया हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ ईयर एट विच ग्लोबल ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर इन 2026। तो अभी भारत जो है वो बायोफेक 2026 में, जो कि हो रहा है कहाँ पे, जर्मनी में, इसी में ही इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो ये बनता है कौन सी डेट को, तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है 11 फरवरी। और 11 फरवरी को बनता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और इसकी थीम क्या होगी, तो इसकी थीम है सिनर्जाइजिंग AI, सोशल साइंस, स्टेम एंड फाइनेंस, बिल्डिंग इंक्लूसिव फ्यूचर्स फॉर दी वुमेन्स एंड दी गर्ल्स।
फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन कमेटी ऑफ USISPF, तो इसके यहाँ पे चेयर बने हैं रोहित कुमार सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन, थान्या सी नाथन हैज़ बिकम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड विमेन जज ऑफ विच स्टेट, तो ये बन चुके हैं केरला की पहली विजुअली इम्पेयर्ड विमेन जज, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। और इनका नाम क्या है, तो ये हो जाएंगे थान्या सी नाथन। फिर क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनानी डे, तो वर्ल्ड यूनानी डे मनता है 11 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मनाते क्यों, क्योंकि इसी दिन यहाँ पर जो हकीम अजमल खान है, जो कि काफ़ी फेमस एक यूनानी स्कॉलर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, सोशल रिफॉर्मर है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इन्हीं चीज़ को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए हर साल 11 फरवरी को मनता है वर्ल्ड यूनानी डे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, लखपति बिटिया योजना अनाउंस्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, इसका पर्पस क्या है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा है लखपति बिटिया योजना को, और इसका पर्पस है गर्ल्स फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर वीकर फैमिलीज, तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट म्यूजिकल रोड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिटी, तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, दैट इज़ मुंबई में, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो यहाँ पे रोड है वो एक ट्यून को यहाँ पे प्ले करती है जिसका नाम है यहाँ पे जय हो। जब कोई भी व्हीकल यहाँ पे 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे रोड है वो यहाँ पे जय हो ट्यून करेगा। एंड ये जो पूरा म्यूजिकल स्ट्रेच है ये स्टार्ट हो रहा है नरीमन पॉइंट से और ये वारली तक, ये बेसिकली यहाँ पे पूरा होने वाला है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, मॉन्स माउंटेन हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर विच इंडियन मिशन, तो अभी यहाँ पे चंद्रयान 4 मिशन के लिए जो मॉन्स माउंटेन है उसको आइडेंटिफाई किया गया एज दी लैंडिंग साइट फॉर द चंद्रयान 4 मिशन। और ये पूरा जो माउंटेन है आपको ये मिलेगा मून के साउथ पोल पर, ठीक है। एंड ये 6000 मीटर का हाई माउंटेन है नियर दी मून्स साउथ पोल विद अ लार्जली फ्लैट पीक विच इज़ सूटेबल फॉर दी लैंडिंग, सेफ लैंडिंग। और ये चंद्रयान 4 की बात करें तो ये भारत का पहला लिनार सैंपल रिटर्न मिशन यहाँ पे होने वाला है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द बांग्ला युवा साथी योजना, तो बांग्ला युवा साथी योजना की शुरुआत करी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल के बीच में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अंडर द यूनियन बजट 2026 2 न्यू टेलीस्कोप विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, तो ये इस्टेब्लिश होने वाले हैं लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो लद्दाख में यूनियन बजट 2026 के तहत अगर हम बात करें तो 2 नई टेलीस्कोप यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे। एंड इसमें जो है एक है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप दैट इज़ NLST जो कि होने वाला है मरेक लद्दाख में, और एक यहाँ पे नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप ये होने वाला है हैनले जो कि अगेन आपको लद्दाख में ही देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 2025 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो 2025 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक यहाँ पे 91st है। सबसे लीस्ट करप्ट नेशन यहाँ पे डेनमार्क, मोस्ट करप्ट नेशन की बात करें साउथ सुडान, और इस पूरे इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश कौन सा बना है, तो ये बना है चाइना। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आता है नंबर USA का, एंड थर्ड पर है यहाँ पे जापान, एंड वहीं बात करें इंडिया की तो ये आता है 7th नंबर पर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन, इंडिया इज़ अज्यूमिंग द ब्रिक्स चैम्पियनशिप फॉर द 4th टाइम इन विच ईयर, तो ब्रिक्स यहाँ पे अपनी जो है चेयरमैनशिप मतलब इंडिया जो है वो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप करेगा 2026 में। ये चौथी बार होगा जब भारत इसकी चेयरमैनशिप यहाँ पे करने वाला है। फिर है विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट आउटसाइड द USA इन 2025 लीड लिस्ट, तो ये यहाँ पर कौन सा देश बना है, तो ये बना है चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड वहीं बात करें भारत की तो भारत इसमें 2nd नंबर पर आता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती whose 202 birth anniversary is being observed was the founder of which organization, तो किस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी अभी मनाई गई है, तो उन्होंने फॉर्मेशन करी थी आर्य समाज की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में 12 फरवरी 2026 को उनकी जो है 202वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है।
फिर क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी रिसेंटली कोज सीवियर डिस्ट्रक्शन इन विच कंट्री? तो ये हुआ है मेडागास्कर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जिसके तहत में यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई है, कई सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं एंड साथ ही में काफ़ी सारे लोगों ने अपना जो जगह है उसको मतलब अपनी जगह से उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा ड्यू टू साइक्लोन, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर व्हाट इज़ द टोटल आउटले ऑफ द उत्तर प्रदेश बजट फॉर 2026-27? तो 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का टोटल आउटले यहाँ पे कितना है? तो ये है 9,12,696.35 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 विल बी कंडक्टेड बाय विच आर्म्ड फोर्सेस? तो ये होने वाली है इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द कंट्री ऑफ ओनर फॉर द ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव HCI कॉन्फ्रेंस 2026? तो 2026 में यहाँ पे ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कि कंट्री ऑफ ओनर यहाँ पे चुना गया किसको? ये चुना गया यूनाइटेड किंगडम को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कौशल रथ इनिशिएटिव, इसको यहाँ पे किस कैंपेन के अंदर लॉन्च किया गया है? तो उसको लॉन्च किया गया है युवा AI फॉर ऑल इनिशिएटिव के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ रिसीव्ड $182 million इन एड फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू स्ट्रेंथन द डिजास्टर मैनेजमेंट? तो यहाँ पर असम स्टेट को मिला है $182 million का यहाँ पे असिस्टेंस किसके द्वारा? ADB के द्वारा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्ल्ड रेडियो डे कब बनता है? वर्ल्ड रेडियो डे की बात करें ये बनता है 13 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इस बार की थीम है यहाँ पे रेडियो एंड AI, दैट इज AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। फिर क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस QR कोड्स ऑन दी लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स फॉर डिजिटल वेरिफिकेशन? तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसके तहत में जब भी कोई व्यक्ति उस QR कोड को स्कैन करेगा तो उसको वहाँ पे लैंड के ओनरशिप, उसके राइट, पार्सल मैप, कंप्लीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ये सभी जो है उस QR कोड के थ्रू वहाँ पे मिल जाएगी। फिर क्वेश्चन AI Engage इनिशिएटिव रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द US नेशनल साइंस फाउंडेशन फोकसेस ऑन द इंटीग्रेटिंग AI इनटू विच सेक्टर? तो AI Engage इनिशिएटिव की बात करें तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया किसके साथ में? एग्रीकल्चर के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें AI Engage की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने, दैट इज एडवांसिंग इनोवेशन फॉर एम्पावरिंग नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सरला माहेश्वरी हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? तो सरला माहेश्वरी की बात करें दूरदर्शन की न्यूज़ रीडर थी, जिनकी हाल ही में यहाँ पे डेथ भी हुई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एट द एज ऑफ 71 इनकी यहाँ पे जो है डेथ हुई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन सी बॉक्स पोर्टल जो कि अभी रिलेटेड है विमेंस की सेफ्टी को लेके एट वर्क प्लेस, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया? तो जाहिर सी बात है विमेंस की बात हुई है तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक, तो इसमें भारत है 45th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में इंडिया है 45th नंबर पर आउट ऑफ 127 कंट्री। फिर विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन ऑफ बांग्लादेश? तो ये जीता बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BNP। और इसको यहाँ पे लीड कर रहे हैं तारिक रहमान, जो कि जो फॉर्मर बांग्लादेश के PM रह चुके हैं खालिदा जिया, उनके बेटे हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हाईएस्ट करप्टेड नेशन कौन सा है? तो ये है यहाँ पे साउथ सूडान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IOC ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुआन एंटोनियो समरंज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये वापस से रीअपॉइंट यहाँ पर हुए हैं, दैट इज जुआन एंटोनियो समरंज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, और ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर इन विच स्टेट डिड द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ मिलान 2026 बिगिन? तो मिलान 2026 की बात करें तो ये हुआ है विशाखापट्टनम के मतलब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है।
और ये इसका 13th एडिशन था मिलान 2026 का। इंडियन नेवी ने इसको यहाँ पे कमेंस किया है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, साथ ही में 15 फरवरी से स्टार्ट होगी 25 फरवरी 2026 के बीच में ये पूरा जो है एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट की गई है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट लास्ट 1 वीक का जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सही होंगे। स्टिल आप लोगों ने बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किया है, किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप लोगों ने बताना है कि नियोफाइट ID एप्लीकेशन को यहाँ पे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और यहाँ पे जो इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़ है ना, तो इसमें इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर यहाँ पर है जहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का ऑफ भी मिल रहा है। आपको इस्तेमाल करना है कूपन कोड बाय द नेम ऑफ 1,000,040, जिसके बाद आपको हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।